जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल द्वारा आई हुई कृषि छात्रों के लिए नई एजीटीए भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होता है? रूट में, स्टेम में, लीफ में या फिर एंथर में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन जो है कि एंथर में होता है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई सरसों के फल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कैप्सूल, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, सिल्कुआ। तो राई सरसों के फल को जो है कि सिल्कुआ कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं कैप्सूल की बात करें कि कैप्सूल किस प्रकार की फसल को कहते हैं, तो कैप्सूल में हमारा आता है कपास, कपास, भिंडी और धतूरा। कपास, भिंडी और धतूरा के फल को जो है कि कैप्सूल कहता है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही बात करें कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस किस फल को कैरियोप्सिस कहते हैं? तो गेहूं, गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं, चावल, मक्का के फल को जो है कि कैरियोप्सिस कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें हमने एक साथ 3 कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन्स का पृथक्करण होता है कौन सी पीढ़ी में? F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में या फिर F3 जनरेशन में, F4 जनरेशन में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, F1 जनरेशन में। जीन्स का पृथक्करण जो है कि F1 जनरेशन में हो जाता है। ये भी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? G.H. सल ने, M.L. जेनकिंस ने, W.L. जॉनसन ने, के मैथर एंड J.L. जिंक्स ने। तो शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि W.L. जॉनसन ने किया था, याद रखिएगा। अगर सन की बात करें कि कब किया था, तो सन 1903 ईस्वी में किया था। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि W.L. जॉनसन ने प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड का प्रतिपादन किया था, कब किया था? तो सन 1903 में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ? बाजरा से, कपास से, सोरगम से या फिर मेज से। तो भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास जो है कि बाजरा में की गई। किसमें? बाजरा में की गई। कब? सन 1965 ईस्वी में। HB1 हाइब्रिड बाजरा था। पहला हाइब्रिड बाजरा कौन था? HB1 जो है कि पहला हाइब्रिड बाजरा था, जिसको जो है कि लुधियाना से, कहां से? लुधियाना से विकसित किया गया था। तो एक साथ इन सभी चीजों को याद रखिए कि भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास जो है कि बाजरा की फसल से हुआ था सन 1965 में। और पहला हाइब्रिड जो है संकर था, वो हमारा HB1 था, जिसे लुधियाना द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल है एक, ट्रिटिकेल क्या है? ऑप्शन ए है अंतर प्रजाति संकरण, अंतरा प्रजाति संकरण, अंतर जेनेरिक संकरण या फिर अंतरा जेनेरिक संकरण। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर जेनेरिक संकरण। ट्रिटिकेल एक है अंतर जेनेरिक संकरण। अगर बात करें ट्रिटिकेल किससे बना हुआ है, तो ट्रिटिकेल गेहूं, गुड़े, राई का संकर है। गेहूं और राई का संकर है, तो इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि ट्रिटिकेल किसका संकर है, तो ट्रिटिकेल हमारा संकर है गेहूं और राई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? मीथेन, ऑक्सीजन, इथाइलिन या फिर एसिटिलीन।
तो देखिए फलों को तोड़ने के बाद से रख करके पकाया जाता है तो उसमें से हमारा इथाइलिन गैस उत्सर्जित होता है, याद रखिएगा। अब बात करें इथाइलिन हार्मोन की खोज किसने किया था और कब किया था? तो सन 1962 ईस्वी में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने जो है कि हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम जेली का पीएच होता है, जो उत्तम प्रकार का जेली होता है उसका पीएच कितना होता है? 3.0, 3.3, 3.2 या फिर 3.4? तो उत्तम जेली का पीएच जो है कि 3.2 होता है, 3.2 होता है। तथा जैम की पीएच की बात करें, जैम, ये तो हो गया जेली, अब हो गया हमारा जैम। जैम के पीएच की बात करें तो जैम का पीएच जो है कि 3.5 टू 3.7 होना चाहिए, जो कि काफी बेस्ट होता है। तो याद रखिएगा, देखिए फूड प्रोसेसिंग से जो है कि आपका ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो जैम और जेली जो है कि हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C4 पौधे में प्रकाश श्वसन होता है, नगण्य, सामान्य से कम, सामान्य या फिर सामान्य से अधिक? तो C4 पौधे जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौराई आदि में जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कि अधिक होती है और प्रकाशीय श्वसन की क्रिया नगण्य होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की क्रिया जो है कि नगण्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन में कड़ुआहट किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कैप्सेसिन, सोलासोडिन, सीएन ग्लाइकोसाइड, मोमोरडिसिन। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोलासोडिन। बैगन में कड़ुआहट जो है कि सोलासोडिन के कारण होती है। व्हाइट बैगन जो होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मिकीय पदार्थ भिंडी के किस भाग से निकलता है? फ्लावर से, लीफ से, स्टेम एंड रूट से या फिर फ्रूट से? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रूट से। भिंडी के फल से जो है कि श्लेष्मिकीय पदार्थ निकाला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वेजिटेबल साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल फोर्सिंग से तात्पर्य है, वेजिटेबल फोर्सिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है बेमौसमी सब्जी का उत्पादन, भूमि रहित सब्जी का उत्पादन, छत पर सब्जी का उत्पादन, बड़े बड़े पात्रों में सब्जी का उत्पादन। तो वेजिटेबल फोर्सिंग से तात्पर्य होता है बेमौसम सब्जी का उत्पादन करना, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। जैसे ग्रीन हाउस, कांच हाउस आदि में जो है कि वेजिटेबल फोर्सिंग किया जाता है, जिसमें गर्मी के दिनों में गंगा की रेत पर बाड़ लगाकर सब्जी का उत्पादन करना भी वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है कुकुरबीट्स, कोल क्रॉप्स, सोलेनेसी, रूट क्रॉप्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुकुरबीट्स। कुकुरबीट्स वर्ग में जो है कि अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं। जैसे अगर बात करें सब्जियों की तो कद्दू, परवल, लौकी, करेला, तुरई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि ये किस में आते हैं? कुकुरबीट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के पौधे में कटाई छटाई का उपयुक्त मौसम है? जो सेब के पौधे में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की क्रिया की जाती है वो किस मौसम में की जाए तो बेटर रहती है? ऑप्शन ए है समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, इन एनी सीजन, यानी कि किसी भी मौसम में। तो इसमें मेरा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेब के पौधे में कटाई छटाई के लिए उपयुक्त मौसम जो है कि ग्रीष्मकालीन मौसम होता है, क्योंकि बसंत ऋतु में फल आते ही तथा फल सितंबर अक्टूबर में मिलते हैं। सेब में फलत की नई पैदा हुई खूटियों पर लगती हैं, इसलिए प्रूनिंग आवश्यक है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर बेबी प्रजाति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है तरबूज की,
खीरा की, चिचिंडा की या फिर खरबूज की। शुगर बेबी हमारा तरबूज की प्रजाति है। देखिए तरबूज और खरबूज में डिफरेंस याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है और एग्जाम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का मुख्य विषमता है, क्या है? फलों का गिरना, धूप से झुलसना, गमोसिस या फिर फलों का फटना। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लीची का मुख्य विषमता जो होता है वो फलों का फटना होता है। और सेब की बात करें तो सेब में विकार क्या होता है? तो सेब में भी होता है फलों का फटना ही होता है। अगर इसमें बात करें कि इन सभी फलों में फलों के फटने का कारण क्या है? बोरान की कमी, बोरान की कमी। तो याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीची में जो है कि फलों के फटना रोग हो जाता है किसकी कमी से? तो बोरान की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सोयाबीन के बीज में तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है। तो देखिए जितने भी हमारे ऑयल क्रॉप्स हैं उनमें ऑयल परसेंटेज और प्रोटीन परसेंटेज लर्न रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में किसी भी एक फसल का ऑयल परसेंटेज और प्रोटीन परसेंटेज जरूर पूछेगा। उसमें से हमारा सोयाबीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऑप्शन है 20% ऑयल एंड 20% प्रोटीन, 14% ऑयल एंड 14% प्रोटीन, 40% ऑयल एंड 20% प्रोटीन, 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20% ऑयल एंड 40% प्रोटीन। सोयाबीन के बीज में जो है कि पाया जाता है ऑयल की परसेंटेज होती है 20 और प्रोटीन की परसेंटेज होती है 14। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें सबसे कम श्वसन दर होता है? ऑप्शन ए है ओनियन, कैरट, पी, पर्सल में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओनियन में सबसे कम श्वसन दर अगर होता है तो हमारा ओनियन में होता है। वहीं अगर बात करें कि सबसे अधिक श्वसन दर वाली कौन कौन सी सब्जियां हो जाती हैं, तो हमारा पहला सब्जी होता है मटर, पालक, सरसों। याद रखिएगा ये तीनों जो है कि इनमें श्वसन दर अधिकतम पाया जाता है और प्याज में जो है कि सबसे कम श्वसन दर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड प्लॉट तकनीक किसमें अपनाई जाती है? ऑप्शन ए है आलू, गेहूं, धान, मक्का। तो सीड प्लॉट तकनीक जो है कि आलू में अपनाया जाता है। किसमें अपनाया जाता है? आलू में अपनाया जाता है। इसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के पुष्कर नाथ ने 1967 में, कब? 1967 में उत्तरी भारत के मैदानों में रोगमुक्त बीज प्राप्त करने की विधि विकसित की। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि सीड प्लॉट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो पुष्कर नाथ ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते का बीज दर है। ऑप्शन ए है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2.50 किलोग्राम, 2.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 0.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो पपीते का प्रसार जो है कि बीज द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोपोगेशन जो है कि पपीते में कैसे होता है? तो बाई सीड द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पपीते का बीज दर जो होता है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। अगर बात करें पौधों में दूरी का, तो दोनों तरफ से दूरी जो होता है 1.8 गुणे 1.8 होता है। तो ये भी याद रहिएगा। स्पेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपसे कभी कभी सीड रेट न दे करके स्पेसिंग भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ प्याज की खेती के लिए बीज की बुआई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च, मई जून, जुलाई अगस्त। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मई जून में। खरीफ प्याज की खेती के लिए जो है कि बीज की बुआई हमारा मई और जून में करना चाहिए। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि खरीफ मौसम की बात करें कि खरीफ मौसम के प्याज के शकलकंदों की रोपाई जो है कि जुलाई अगस्त में की जाती है, जबकि उनके बीज की बुआई जो है कि मई जून में कर दी जाती है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछे
कि खरीफ मौसम में प्याज के शकलकंदों की रोपाई कब की जाती है? तो जुलाई अगस्त में, और बीज की बुआई मई जून में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन क्लाइमेटिक फलों वाला युग्म है, कौन सा है? पपीता व फालसा, आम व अंगूर, नींबू व लीची, फालसा व अमरूद। तो सबसे पहले इसमें आप ये समझिए कि नॉन क्लाइमेटिक फल कौन से होते हैं। तो नॉन क्लाइमेटिक फल वे फल होते हैं जो बिना इथाइलिन के पके और उसमें श्वसन दर तोड़ने पर कम हो जाती है, जैसे नींबू, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नींबू और लीची। तो इसको आप याद रखिएगा, नॉन क्लाइमेटिक फूड किसे कहते हैं और क्लाइमेटिक फूड किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल है, कौन सा है? टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो अंगूर में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल जो होता है हमारा टार्टेरिक अम्ल होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके फल में जो है कि शर्करा की बात करें, अगर यहीं पे अंगूर में शर्करा की बात करें कि अंगूर में शर्करा कितनी पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 24 से 28% जो है कि अंगूर में शर्करा पाई जाती है। अंगूर की खेती के लिए और पीएच की बात करें कि अंगूर की खेती के लिए कितना पीएच जो है कि उपयुक्त होता है, तो 6.5 टू 7.5 पीएच जो है कि अंगूर की खेती के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रोहिणी किस्म है, किसकी किस्म है? टमाटर की, बैंगन की, मिर्च की, या फिर शिमला मिर्च की? तो पूसा रोहिणी जो है कि टमाटर की किस्म है, किसकी? टोमेटो की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेती व पछेती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि सब्जी में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आलू से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी दोनों के जो है कि कवक को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑप्शन ए है कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी अशोक, कुफरी बादशाह। तो आलू की कुफरी बादशाह जो है कि अगेती व पछेती अंगमारी की अवरोधी प्रजाति है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुफरी बादशाह याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे एजीटीए एग्जाम से रिलेटेड टॉप एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे।